Good morning everyone and welcome to all of you to my new channel रिपुसूदन सर ग्रामर गुरु। इस चैनल पर मैं बताता हूँ ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स टेकन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लेकर के मैं ट्रांसलेट करता हूँ, ट्रांसलेशन सिखाता हूँ, कैसे हिंदू एडिटोरियल को समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू एडिटोरियल समझ में नहीं आता, यहाँ मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप हिंदू एडिटोरियल को आसानी से समझ सकते हैं। ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ स्पिरिचुअल आर्टिकल्स, आध्यात्मिक लेख का ग्रामेटिकल एनालिसिस, यहाँ भी ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। ट्रांसलेशन ऑफ मोरल एंड मोटिवेशनल स्टोरीज, आज वाली स्टोरी ही है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और ट्रांसलेशन ऑफ बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज, सारी चीजें अभी नहीं हुई हैं, प्लान्ड वे में है, सब होने वाली हैं। आइए शुरू करते हैं। लाइन फॉर लाइन ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरी, यानी एक छोटी सी स्टोरी है जिसका मैं लाइन फॉर लाइन ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं, यानी हर सेंटेंस का ट्रांसलेशन। यहां से आप सीख सकते हैं कि कैसे किसी अंग्रेजी के पैसेज को हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, आसानी से उसे कैसे समझ लेंगे। टॉपिक है आज का, और यह किसके लिए है, कौन लोग इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। मैंने यहां लिख दिया है हाईली यूजफुल फॉर ऑल द बिगिनर्स ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजी सीखना शुरू किए हैं या जिन्हें यह परेशानी है, जो अंग्रेजी में लिखी हुई चीजों को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए यह हाईली यूजफुल है। जो पहले ही समझ रहे हैं उनके यूज की चीज यह नहीं है। एजुकेशन डजंट मीन गुड जजमेंट, इस कहानी में कुछ अलग तरह की बात होने वाली है। शिक्षा का मतलब नहीं होता है गुड जजमेंट। थोड़ा सा यहाँ व्यंग लग रहा है, यह व्यंग्यात्मक है। शिक्षा का तो मतलब ही है गुड जजमेंट, लेकिन हमेशा एजुकेशन गुड जजमेंट ले यह नहीं होता, यह जरूरी भी नहीं है, मिस्टेक्स भी होते हैं। आगे देखते हैं कहानी में क्या है। यहाँ मैं कुछ वर्ड्स बोल्ड कर दिया हूँ। बोल्ड करने का मेरा आशय यही है कि इन शब्दों पर आप विशेष फोकस करें, इनके मीनिंग को जानें, इनके यूज को जानें। कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं जिन्हें मैंने यहाँ पर फोकस्ड कर दिया है, कलर्ड कर दिया है और बोल्ड कर दिया है। इनके प्रेपोजिशन को आपको याद करना है। कहानी सीखते समय, ट्रांसलेशन सीखते समय ग्रामर भी स्ट्रांग हो, वोकैब भी स्ट्रांग हो, यानी इस तरह से मैं कार्य कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देयर इज अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु सोल्ड हॉट डॉग्स बाय द रोड साइड। यह कहानी एक व्यक्ति की है। वह व्यक्ति जो, ए मैन हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी वह व्यक्ति जो सोल्ड हॉट डॉग्स बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे, यानी फुटपाथ कह सकते हैं, फुटपाथ पर या सड़क के किनारे हॉट डॉग्स बेचता था। अब हॉट डॉग्स एक तरह की चीज है, इसका कोई प्रॉपर हिंदी नहीं होता। हॉट डॉग्स एक चीज है जो मांस से बनाई जाती है, खाने वाली चीज, जिसे बहुत सारे लोग काफी पसंद करते हैं। तो वही मांस से बना करके उस हॉट डॉग्स को बेचा करता था सड़क के किनारे। कहानी एक व्यक्ति की है, उस व्यक्ति की जो बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे हॉट डॉग्स बेचता था। हु का प्रयोग सिर्फ मनुष्यों के लिए होता है, हु और हुम का प्रयोग सिर्फ मनुष्यों के लिए। यही जो अगर वस्तु या जानवर के लिए यूज होगा तो आपको व्हिच या दैट का यूज करना होगा। आप हु का यूज वस्तु और जानवर के लिए नहीं कर सकते, हुम का भी नहीं कर सकते। ही वॉज इलिटरेट, वह निरक्षर था, वह अनपढ़ था, वह निरक्षर था, वह अनपढ़ था, इलिटरेट था, यानी उसे लेटर का ज्ञान भी नहीं था। सो ही नेवर रेड न्यूज़पेपर्स, अब चूंकि उसे अक्षर का ज्ञान ही नहीं था, इसलिए वह कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। रेड, रीड, तीनों रूपों में रीड ही लिखा जाता है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। रीड, रेड, रेड। ही वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग, अब हम किसके लिए यूज करेंगे हार्ड ऑफ हियरिंग? आप किसी के बारे में कहना चाहते हैं कि वह कम सुनता है, यानी ऊंचा सुनता है, कान उसके कम काम करते हैं, तो आप उसे कह सकते हैं ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी वह व्यक्ति जो था वह कम सुनता था, यानी वो कंप्लीट बहरा नहीं था, सुनाई उसे कम पड़ता था। सो ही नेवर लिसन टू द रेडियो, इसलिए वह रेडियो भी नहीं सुनता था। अब यहाँ
ग्रामर सीखना है, बहुत सारे लोग लिसन द रेडियो लिख देते हैं, लिसन म्यूजिक लिख देते हैं, लिसन सॉन्ग्स लिख देते हैं। ये गलती है। आप जब भी लिसन के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें तो टू का प्रयोग अवश्य करें। मैं अपने शिक्षक की बात को सुन रहा था। आई वॉज लिसनिंग टू माई टीचर। आई वॉज लिसनिंग, लिसन टू ए पर्सन का मतलब होता है किसी व्यक्ति की बात को सुनना। अब बात के लिए मैटर या स्टेटमेंट जैसे शब्द की कोई जरूरत नहीं होती है। आगे, हिज आईज वर वीक, उसकी आंखें कमजोर थीं। सो ही नेवर वॉच्ड टेलीविजन, वह टेलीविजन भी कभी नहीं देखता था। बट enthusiastically he sold lots of hot dogs, एक काम में वह निपुण था। वह enthusiastically यानी उत्साहपूर्वक, fervently, enthusiastically, fervently, passionately, passionately, fervently, enthusiastically वह हॉट डॉग्स बेचता था, मांस से बनी हुई चीज वह बेचता था। लॉट्स ऑफ यानी बहुत। अब यहां लॉट्स ऑफ में एक बात सीखनी है। ये दो चीजें हैं, एक है ए लॉट ऑफ और दूसरा है लॉट्स ऑफ। दोनों का हिंदी होता है बहुत। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, दोनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए कर सकते हैं आप। कहना है बहुत सी पुस्तकें, ए लॉट ऑफ बुक्स या लॉट्स ऑफ बुक्स। बहुत पानी, ए लॉट ऑफ वाटर या लॉट्स ऑफ वाटर। कुछ यह सोचने लगते हैं कि बहुत पानी अब लॉट्स है कैसे लगाएं। जी नहीं, यह एडजेक्टिव फ्रेज काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज होता है। हिज सेल्स एंड प्रॉफिट वेंट अप, स्केल्ड अप, यानी जो बिक्री थी, अब सेल शब्द है, इसे कैसे समझेंगे? तो अंग्रेजी में तीन शब्द है, SELL, सेल, यह वर्ब है, इसका हिंदी होता है बेचना। एक शब्द है SALE, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी हिंदी है विक्री, विक्री। और एक तो होता है सेल, CELL, सेल, यह भी नाउन है। सेल मीन्स होता है कोठरी, इस सेल मीन्स होता है कोशिका। फिर एक और सेल है SAIL, सेल, इसका अर्थ होता है नाव खेना। सेल मीन्स नाव खेना, इस सेल मीन्स कोठरी, इस सेल मीन्स कोशिका। काल कोठरी के लिए भी सेल का। तो सेल उच्चारण, अब एक और उच्चारण है सेल का, SHELL, SHELL। सेल मीन्स आवरण, सेल मीन्स घोंघा, सेल मीन्स घोंघा, सेल मीन्स आवरण। तो ये मिलते जुलते होमोफोन्स कहेंगे इन्हें, जो ध्वनि में मिले, जिसका उच्चारण एक जैसा हो, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। ये होमोफोन्स हैं, सेल, 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 शेल। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफर करेगा, बारीकी से आप देखेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए यहां इतनी सारी चीजें आपने सीखी। तो हुआ क्या, हिज सेल्स एंड प्रॉफिट वेंट अप, यानी स्केल्ड अप। बहुत सारी बिक्री उसके यहां से होती थी, इसलिए उसका बिक्री बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ गया। वेंट अप कर गया यानी रोज कर गया, वेंट अप कर गया यानी रोज कर गया। स्केल्ड अप हो गया, स्केल्ड अप हो गया। ही ऑर्डर्ड मोर मीट एंड गॉट हिमसेल्फ अ बिगर एंड बेटर स्टोव। वह बहुत अधिक मीट का ऑर्डर किया और खुद से एक बड़ा और बेटर स्टोव बनाया। स्टोव जिसपे वो पकाता था, उसे तैयार करता था, खुद से उसने बनाया। एज हिज बिजनेस वॉज ग्रोइंग, द सन हु हैड रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज ज्वाइंड हिज फादर। बिजनेस ग्रो किया, जब उसका बिजनेस ग्रो कर गया तब उसका बेटा जो हाल ही में, रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही में, हाल ही में,
इसके बदले हम लेटली का प्रयोग भी कर सकते हैं। रिसेंटली ग्रेजुएटेड हुआ था, अब आपको भी कहना हो कि मैं जेपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हूं, तो आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी। तो जब आप ग्रेजुएटेड या पोस्ट ग्रेजुएटेड जैसे शब्द का यूज करते हैं तो अपने यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के लिए उसके नाम के पहले फ्रॉम का प्रयोग करें। अगर वर्तमान में पढ़ रहे हैं तो फ्रॉम का प्रयोग ना करें, एट का प्रयोग करें। लेकिन वहां से आप पूरा करके निकल चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, तो आप प्रयोग करें फ्रॉम का। ज्वाइंड हिज फादर, ज्वाइंड हिज फादर मतलब पिता के काम में वो भी जुड़ गया, वो भी आ गया। अब क्या हुआ? अभी तक तो एक अनपढ़ व्यक्ति व्यवसाय चला रहा था, अब एक ग्रेजुएट जो स्नातक है वह आ गया उस व्यवसाय में पिता के साथ। देन समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड, कुछ विचित्र चीज हुई, विचित्र घटना घटी। स्ट्रेंज मीन्स अलग, अनयूजुअल, अनयूजुअल, पिक्यूलियर, पिक्यूलियर, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, कुछ अजनबी सा हुआ, कुछ नया सा हुआ, कुछ अलग सा हुआ, घटित हो गया। द सन आस्क्ड, पिता ने पुत्र ने अपने पिता से पूछा, आरंट यू अवेयर ऑफ द ग्रेट रिसेशन दैट इज कमिंग आवर वे? पिताजी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? डैड, आरंट यू अवेयर ऑफ द ग्रेट रिसेशन दैट इज कमिंग आवर वे? क्या आपको नहीं लग रहा है, कि आप इससे अवगत नहीं हैं कि बहुत बड़ी मंदी आ रही है? अब अवेयर ऑफ मैंने क्यों बोल्ड किया, आप इसे याद करें कि अवेयर के बाद प्रेपोजिशन हमेशा ऑफ लगेगा, जिसका हिंदी होगा से अवगत। इस तरह के सेट्स के बारे में मैं जितना कहूं, खुद करा रहा हूं, इसलिए इसकी प्रशंसा थोड़ी सी तुच्छ बात हो सकती है, लेकिन अगर सही ढंग से इसका इवैल्यूएशन किया जाए, असेसमेंट किया जाए, तो बहुत ही यूनिक चीज है। जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें अंग्रेजी में दिक्कतें आती है, अगर इस तरह के पैसेजेस को नियमित रूप से वो करने लगें तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, वोकैब स्ट्रांग हो जाएगा, ग्रामर सीख लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अंग्रेजी को हिंदी में बदलने आ जाएगा, जो प्रायः लोगों को, हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले लोगों के लिए एक बड़ी समस्या होती है। ग्रामर में बड़ी बड़ी बातें सीखने लगते हैं, लेकिन सेंटेंस समझ में नहीं आता है, तो वो सारा सीखा सीखा चीज जो है वो काम का नहीं रह जाता, कॉपी में बंद होकर रह जाता है। इसलिए बहुत खास है। द ग्रेट रिसेशन दैट इज कमिंग, रिसेशन मीन्स होता है मंदी, रिसेशन मीन्स होता है गिरावट, बाजार का शब्द है रिसेशन। दैट इज कमिंग आवर वे, रिसीड से बनता है रिसेशन। द फादर रिप्लाइड, पिता ने जवाब दिया, रेस्पॉन्डेड, नो बट टेल मी अबाउट इट, कहा पिता ने कि नहीं, मैं तो नहीं जानता भाई, पहले कहा गया है पैसेज के फर्स्ट में, इससे पढ़ने से आपको पैसेज भी बनाने आ जाएगा। फर्स्ट में कहा गया है कि उस व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता था, कम सुनता था, उसे अच्छी दिखाई नहीं, थोड़ा कम दिखता था, पढ़ा लिखा तो वो था ही नहीं, इसलिए समाचार पत्र कभी पढ़े ऐसा था नहीं, तो अब मंदी आ रही है, रिसेशन चल रहा है, ये समझ में उस व्यक्ति को कहां से आए? उसने कहा नहीं। टेल मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ। द सन सेड, तब बेटे ने कहा, द इंटरनेशनल सिचुएशन इज टेरिबल, बेटे ने कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय जो स्थिति है, यानी जो विश्व की स्थिति बनी हुई है, वो टेरिबल है, वो भयावह है, बहुत खराब स्थिति है, हॉरिबल है, टेरिबल है, हॉरिबल है, टेरिफिक है, हॉरिफाइंग है, बहुत भयावह स्थिति है। द डोमेस्टिक सिचुएशन इज इवन वर्स, विदेश की बातें छोड़ें, डोमेस्टिक सिचुएशन जो है ना, हमारे देश के भीतर की स्थिति को हम डोमेस्टिक कहते हैं। ऐसे तो इसका हिंदी होता है घरेलू, लेकिन हम जहां से बातें कर रहे होते हैं उस देश के भीतर की बातों को हम डोमेस्टिक कहेंगे। डोमेस्टिक सिचुएशन इज इवन वर्स, हमारे देश की भीतर की स्थिति तो बदतर है, वर्ष है, 3 शब्द होता है, बैड, एविल और इल, ये तीनों पॉजिटिव डिग्री हैं। इन तीनों का कंपैरेटिव डिग्री वर्ष होता है और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है।
यानी देश के भीतरी स्थिति, देश के जो भीतर की स्थिति है वो तो बदतर है, बैड से भी खराब है, बैड से भी खराब है, यानी बदतर स्थिति है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग बैड टाइम्स। अभी जो समय आ रहा है ना, जो आने वाला समय है वो बुरा है, आने वाला समय बुरा होने वाला है, इसलिए हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो प्रिपेयर के बाद प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे? फॉर। एक्टिव में हो तब भी, पैसिव में हो तब भी, प्रिपेयर के बाद ऑब्जेक्ट हो तब भी उसके बाद फॉर का प्रयोग करें। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग बैड टाइम्स। द मैन थॉट, व्यक्ति ने सोचा, व्यक्ति ने सोचा, दैट की since his son had been to college, read the newspapers and listened to the radio, he ought to know and his advice should not be taken lightly। कहा कि भाई बेटा कॉलेज से होकर आया है, had been to college, बेटा कॉलेज से होकर आया है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, क्योंकि पढ़ा लिखा है भाई, इसने रेडियो सुना है, he ought to know and his advice should not be taken lightly। हाँ, संभावना वो जानता होगा, और इस स्थिति में जब वो सलाह दे रहा है तो इस सलाह को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पैसिव, एडवाइस शब्द जो है नाउन है और इसका वर्ब होता है एडवाइज। यहां भी बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि ADVISE क्या है और ADVICE क्या है। ADVISE वर्ब है और उसका नाउन होता है एडवाइस। उच्चारण में भी अंतर है, एडवाइज और एडवाइस। तो कहा कि भाई इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अच्छा खासा व्यवसाय चल रहा था अनपढ़ निपढ़ निरक्षर व्यक्ति के द्वारा, बेटा पढ़ा लिखा आया और अब अच्छे खासे चलते हुए व्यवसाय में उसे विश्व का मंदी दिखाई पड़ा, पेपर इत्यादि में पढ़ लिया कि विश्व में जो है मंदी है, देश की स्थिति बहुत खराब है। तो वो पिता को सजेस्ट कर दिया कि हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, मैंने कुछ पैसे वगैरह बचाइए, सेव करिए। अब क्या हुआ? सो द नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन, द फादर कट डाउन हिज ऑर्डर। पिता ने कहा कि भाई पैसे तो बचाने होंगे ना, दिन बुरे आने वाले हैं, कुछ दिन के बाद ये व्यवसाय हो सकता है न चले, लोग न खाएं हमारे यहाँ आकर के। तो उसने कट डाउन कर दिया, यानी उसने करटेल कर दिया, उसने रिड्यूस कर दिया अपने ऑर्डर को। फॉर द मीट एंड बंस, बंस उसमें कुछ यूज होने वाला चीज है, उसने मीट और बंस जिससे वो बनाता था अपना खिलाने वाला चीज, उसके ऑर्डर को कम कर दिया। सपोज कि पहले बहुत बड़े मात्रा में, सपोज क्या कहा भी गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में वो मंगाता था, बनाता था, तैयार करता था, बड़ा सा चूल्हा भी बना लिया, स्टोव। और अब क्या किया? बेटे के सजेशन के ऊपर कट डाउन कर दिया। टुक डाउन द साइन एंड वाज नो लॉन्गर एज इंथुसियास्टिक। अब पहले जितना इंथुसियास्टिक होकर के, जितना उत्साही होकर के, जितना एनर्जेटिक होकर के वह व्यवसाय में लगा रहता था, अब वो सब साइन यहां नहीं दिखता था। उसका लेवल, उसका ग्राफ जो है अब नहीं रहा। नो लॉन्गर, अब नहीं, नो लॉन्गर, अब नहीं, अब वो चीज नहीं रह गई। उतनी एंथुजियाज्म उसके अंतर्गत नहीं रही, इंथुजियाज्म उसके अंतर्गत नहीं रह गई। वेरी सून, अब क्या होगा? दुकानदार ही इंथुजियास्टिक नहीं है। दुकानदार आप जाते हैं तो कहते आइए आइए आइए, बैठिए, कहिए क्या लेंगे आप। अब ये सारी बातें उसकी खत्म हो गई। वेरी सून, बहुत जल्द। fewer and fewer people bothered to stop at his hot dog stand। उसका जो हॉट डॉग स्टैंड था अब ना के बराबर लोग वहां आने। फ्यूअर एंड फ्यूअर यानी कंपैरेटिव डिग्री, फिर एक और कंपैरेटिव डिग्री एंड से जोड़ा गया, यानी बहुत कम, बहुत कम लोग उसके यहाँ अब आना चाहते थे। बोदर मीन्स चाहना भी होता है और बोदर मीन्स उब जाना भी होता है, दोनों सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। ना के बराबर लोग अब उसके यहाँ आना चाहते थे। कोई अब विशेष परवाह नहीं करता था। कहना हो मेरा कपार मत खाओ, डोंट बोदर मी, डोंट बोदर मी, मुझे तंग मत करो, डोंट बोदर मी, आई डोंट बोदर, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है, आई डोंट बोदर, आई डोंट केयर। एंड हिज सेल्स स्टार्टेड कमिंग डाउन रैपिडली। रैपिडली मीन्स होता है तेजी से। कई परीक्षाओं में इसका एंटोनिम पूछा जाता है, तो रैपिडली का हो जाएगा ग्रेजुअली एंटोनिम।
ग्रेजुअली, स्लोली, स्लोली एंटोनिम हो जाएगा। और जब ये दोनों, ये रैपिडली के दोनों एंटोनिम हैं तो ये दोनों आपस में सिनोनिम हैं। ये दोनों आपस में क्या हैं? सिनोनिम हैं। और तब ये रैपिडली के दोनों एंटोनिम हो जाएंगे। द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा। और व्यवसाय इसका चौपट हो रहा है। अब पिता ने अपने पुत्र से कहा, सन वार्नड मी, नहीं कुछ छूट गया क्या? सन यू वर राइट, बेटे तुम तो ठीक थे, तुमने सही कहा था। वी आर इन द मिडिल ऑफ अ रिसेशन, अभी हम लोग रिसेशन के मध्य में आ गए हैं। तुम सही टाइम पर आगाह कर दिए मुझे, तुम सही टाइम पर मुझे आगाह कर दिए। वॉर्न मीन्स आगाह करना। आई एम ग्लैड यू वॉर्नड मी अहेड ऑफ टाइम, भाई खतरा आने से पहले, अहेड ऑफ के पहले, अहेड ऑफ के पहले तुमने एक जो समय था जिसमें हमें होशियार हो जाना था, उसके पहले तुमने हमें होशियार कर दिया। वाह बहुत अच्छा। आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूं। आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूं, तुमने मुझे पहले ही आगाह कर दिया। अब यहां आप क्या देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं? उस बेटे का एजुकेशन, उस बेटे का। अच्छा कहानी इतनी ही है। ये जो स्टोरी आपने देखी, यहाँ एजुकेशन का मीनिंग जो है ना वो मिसअंडरस्टूड हो जा रहा है, एक गलत तौर पर उसे ले लिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना भी कभी कभी खतरा बन जाता है। और एक अनपढ़ निपढ़ व्यक्ति, निरक्षर व्यक्ति व्यवसाय को बहुत भले चंगे ढंग से चला रहा था, पढ़ा लिखा बेटा आया और अब वैसे दुकान पर रिसेशन का असर दिखाने लगा। कहा मंदी आने वाली है, पापा होशियार हो जाएं। अब मंदी कब आएगी कब नहीं आएगी, तब तक पापा को होशियार कर दिया, चलते हुए व्यवसाय को बंद करा दिया। तो कभी कभी एजुकेशन जब हम उसे गलत तरीके से ले लेते हैं, गलत सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं और वहाँ एजुकेशन का एक्सेसिव यूज करने लगते हैं, तो कोई भी चीज़, कहा गया है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हम बहुत ज़्यादा घी पी लें, बहुत अच्छी चीज़ है, फिर भी हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई दवा है, मेडिसिन जो हमें क्योर कर सकती है, लेकिन एक ही दिन 10 टैबलेट खा ले तो हमारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। वही हाल यहाँ हुआ, मिसअंडरस्टूड कर लिया उसने और सब बने बनाए चीज़ को चौपट कर दिया। इसीलिए इसका हेडिंग ऐसा दिया गया था, एजुकेशन डजंट मीन गुड जजमेंट। यानी ये तो जजमेंट जो इसने लिया वो गुड जजमेंट इसका नहीं रहा, इसीलिए कहा गया है। यहाँ एक व्यंग्य है, यानी अपनी शिक्षा का आप जहां भी उपयोग करें, सिचुएशन को समझें, स्थिति को भांप लें, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। अरे लोग खाएंगे चाहे जो हो, खाना कहीं बंद होगा। अब वो भी वैसा चीज जो हॉट डॉग, जो मीट इत्यादि से बना हुआ है, रेसिपी उसकी एकदम डिमांडेड रेसिपी है, वो तो बंद होने वाली नहीं है। खैर, इस कहानी में मैंने आपको ग्रामर सिखाया, मैंने आपको हिंदी करना सिखाया, मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स आपको बताए, कुछ एंटोनिम्स बताए, कुछ मैंने होमोफोन्स बताए। तो ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।